नमस्कार, मेरा नाम है देवांश श्रीवास्तव। स्वागत है आपका कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में। आज प्रभु श्री राम से जुड़े दो बड़े रहस्यों का खुलासा मैं करने वाला हूँ। पहला रहस्य कि कहाँ से आई थी अयोध्या की 84 कोस भूमि, और दूसरा कि कहाँ है वो मूर्तियां जिन्हें स्वयं माँ कौशल्या ने बनवाया था। आज भी कलयुग में स्थित हैं वो मूर्तियां उपस्थित हैं, परंतु 99% हिंदू नहीं जानते कि कहाँ है वो मूर्तियां। अगर आप इन दोनों रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कथा व्यथा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहां से आई थी अयोध्या की 84 कोसी भूमि। तो हमारे हिंदू धर्मों के अनुसार गौ माता का एक अलग लोक स्थापित है जिसे हम गोलोक खंड कहते हैं। गोलोक खंड से 3 जगहों की भूमि आई है इस पृथ्वी पर, जो कि तीनों ही 84 कोस में फैली हुई है। 84 कोसी 2 अलग अलग भूमियों का वर्णन हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, लेकिन एक भूमि 84 कोसी जो कि अयोध्या में स्थित है, जिसे आज हम राम जन्मभूमि कहते हैं। राम जन्मभूमि पृथ्वी की नहीं बल्कि गोलोक खंड की भूमि है। ये तो था पहला रहस्य। अब हम बात करते हैं दूसरे रहस्य की कि कहाँ है वो मूर्तियां जो माँ कौशल्या ने खुद बनवाई थी। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कौशल्या माँ ने कब बनवाई थी वो मूर्तियां। तो आप सभी को पता होगा कि जब रामायण में राम जी को वनवास हुआ था, उस वक्त राम जी के वनवास के बाद माँ कौशल्या राम को बहुत ज्यादा स्नेह करने के कारण वो उन्हें बहुत ज्यादा स्मरण करती थी, और इसी भावुकता के चलते माँ कौशल्या ने कुछ ऐसी मूर्तियां बनवाई थीं राम, लक्ष्मण और सीता की, जो वो रखती थीं और उन्हीं के सामने भोजन रख दिया जाता था। उन्हें हर दिन वस्त्र बदले जाते थे, यानी कि उनका बालकों की भांति माँ कौशल्या ध्यान रखती थी। इसी तरह से माँ कौशल्या ने उन मूर्तियों को 14 साल, जब तक राम भगवान वनवास में रहे, तब तक उन्हीं मूर्तियों को राम मानकर उनको सेवा की, या फिर आप कह सकते हैं उनका लालन पालन किया। इसके बाद जब वो मूर्तियां रखी रहीं और राम जी आ गए, तब उसके बाद वो मूर्तियां अयोध्या में ही रहीं जब तक राम जी ने समाधि ना ली। राम जी की समाधि लेने के बाद वो मूर्तियां एक ताबूत में बंद कर सरयू नदी में बहा दी गई। परंतु वक्त का पहिया चला और सरयू नदी के पास वो मूर्तियां एक जगह पर स्थित हो गई, यानी कि वो मूर्तियां एक जगह पर दबी नहीं। कुछ वक्त बाद, अभी की बात है, जब सन 1600 ईस्वी में 2 महान राजा रानी हुए जिनका नाम था राजा यानी कि महाराजा मधुकर शाह और महारानी कुंवर गणेशी। महाराजा मधुकर शाह बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और महारानी कुंवर गणेशी बहुत बड़ी राम भक्त थी। कृष्ण भक्त और राम भक्त दोनों में ही तकरार होने लगी। मधुकर शाह ने कहा कि या तो आप कृष्ण भक्त बन जाइए और या फिर आप अपने राम को मानना छोड़ दीजिए। दोनों में ही तकरार होने लगी, और आप समझ सकते हैं कि एक भक्त से कहा जाए कि अपने भगवान छोड़ दो, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सन 1631 ईस्वी की बात है कि महाराजा मधुकर शाह अपना महल छोड़कर चले गए। महाराजा मधुकर शाह के चले जाने के बाद कुंवर गणेशी थोड़ा सा उदास हो गई। कुंवर गणेशी ये साबित करना चाहती थी कि भगवान श्री राम अभी भी उपस्थित हैं। कुंवर गणेशी जंगल में गई और वहां पर जाकर उन्होंने तपस्या की कि हे प्रभु, मैं आपको पाना चाहती हूँ। कुछ समय तपस्या करने के बाद, क्योंकि उनकी भक्ति सच्ची थी, इसीलिए भगवान श्री राम ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए और बोले कि हे रानी, मांगिए, आप हमसे क्या मांगना चाहती हैं। तब कुंवर गणेशी ने कहा कि हे प्रभु, हमें आप चाहिए, यानी कि हम आपको ले जाकर आपके इसी स्वरूप की पूजा करना चाहते हैं। आपके बाल स्वरूप की हम पूजा करना चाहते हैं और आप हमारे साथ रहिए। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे रानी, मैं आपके साथ जरूर रहूंगा, परंतु मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन बस महीने में एक बार जो पुष्य नक्षत्र आता है उसी में। महीने में एक बार जो पुष्य नक्षत्र आता है, मैं केवल उसी में चलूंगा। मेरी दूसरी शर्त कि आप मुझे जहां पर भी रख देंगी, मैं वहां से दोबारा नहीं उठूंगा, यानी कि मूर्ति या मैं
वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। और मेरी तीसरी और आखिरी शर्त है कि मैं राजा और रानी दोनों की गोद में ही रहूंगा, दूसरे तीसरे की गोद में मैं नहीं जाऊंगा। ये सारी शर्तें सुनते ही रानी कुंवर गणेशी ने कहा कि हे प्रभु, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप बस हमारे साथ चलिए। और रानी ने उन्हें उठाया, क्योंकि उस दिन भी पुष्य नक्षत्र का समय था। पुष्य नक्षत्र के समय में रानी चली और रात्रि होते ही रानी वहीं पर रुक गई। और रानी जब तक अगला पुष्य नक्षत्र नहीं आ जाता तब तक भगवान श्री राम को अपनी गोदी में ही रखे रही। उसके बाद कुछ समय बीता, यानी कि 11 महीने 27 दिन ओरछा तक आ गई। जंगल से ओरछा तक आने के बाद ओरछा में जैसे ही रानी आई तो रानी ने देखा कि हमारा जो हम मंदिर का काम लगाकर छोड़ गए थे, क्योंकि रानी इसी उद्देश्य से गई थी कि वो भगवान श्री राम को लाकर रहेंगी। भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा था वो मंदिर कुछ इस प्रकार से बन रहा था कि रानी का जो महल जहाँ पर उनका शयन कक्ष था, उस शयन कक्ष से अगर कोई उठकर सीधा देखे खिड़की से तो उसे सीधा श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। यानी कि महारानी कुंवर गणेशी उठते ही प्रभु श्री राम के दर्शन करते। कुछ इस तरीके से उन्होंने दूसरा मंदिर बनवाया था। परंतु जब प्रभु श्री राम ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा घमंडित हो रही हैं और इनका ये घमंड तोड़ना होगा, तो भगवान श्री राम ने उनकी मति को थोड़ा सा भ्रमित कर दिया। और भगवान श्री राम से कुंवर गणेशी बोली कि हे प्रभु, आप महल के नीचे ही रहिए, मैं बस देख कर आती हूँ कि आपकी जो तैयारियां चल रही हैं वो अच्छी हैं या नहीं। और कुंवर गणेशी ने भगवान श्री राम को वहां पर रख दिया। भगवान श्री राम को वहां पर रखने के बाद कुंवर गणेशी गई और अपने महल की तैयारियां देखी। और जब वह वापस आई तब भगवान श्री राम को उठाने लगी और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप उठ क्यों नहीं रहे हैं। तब भगवान श्री राम ने कहा है, हे रानी, आप अपनी शर्तों जो आपने मानी थी उन पर जरा गौर दीजिए, जरा ध्यान कीजिए कि आपने क्या क्या शर्तें हमारी मानी थी। तब कुंवर गणेशी रोने लगी, पर भगवान श्री राम ने कहा, हे रानी, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं यहाँ विराजमान हो चुका हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ मेरा मंदिर बनवा सकते हैं। तब वो मंदिर वहां पे बनवाया गया। और भगवान श्री राम उस समय यानी कि 1631 ईस्वी के बाद उस समय ओरछा में स्वयं श्री राम जी प्रकट थे, यानी कि बाल रूप में खुद चलते थे, बोलते थे, देखते थे, ऐसा कहा जाता है। अब जब ऐसा होने लगा कि भगवान श्री राम खुद सबको मिलने लगे और भगवान श्री राम खेलने लगे, भगवान श्री राम दौड़ते, खेलते, भागते और ओरछा में ही उनका घर हो गया, तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई भगवान नहीं बल्कि एक साधारण बच्चा है। साधारण बच्चा कहने के बावजूद भगवान श्री राम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इंसानों की बातों को बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा दयालु है। उसके बाद जब भगवान श्री राम पर से सबकी विश्वास उठता गया, सबका विश्वास उठता गया कि ये राम नहीं, ये कोई साधारण सा बालक है, तब भगवान श्री राम ने कुंवर गणेश जी से कहा कि हे रानी, अब आपकी प्रजा को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भगवान हूँ या नहीं, इस वजह से अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। अब आप जाइए और सरयू के किनारे एक ताबूत में बंद 3 मूर्तियाँ यानी कि राम, लक्ष्मण और जानकी जी की 3 मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी, उन मूर्तियों को लाइए और इस मंदिर में स्थापित कीजिए। इसी तरीके से भगवान अंतर्ध्यान हो गए और कुंवर गणेशी ने उन मूर्तियों की स्थापना जो कि कौशल्या माँ ने बनवाई थी, उन मूर्तियों की स्थापना ओरछा में की, जो कि आज भी ओरछा में स्थित हैं। अगर आप ओरछा मंदिर जाएं तो वनवारी राम, वो मूर्तियां प्रदर्शन के लिए नहीं रखी गई हैं, लेकिन वनवारी राम नाम की जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां आज से 9 लाख साल पहले जो कि कौशल्या ने बनाई थी वही मूर्तियां हैं जो कि कुंवर गणेशी ने स्थापित की थी। अगर आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और देखते रहिए कथा व्यथा। 130 से ज़्यादा कथाएं इस पर डल चुकी हैं और आगे भी धार्मिक कथाएं और धार्मिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री श्याम, जय श्री राम।